अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम पढ़ते जा रहे हैं। पहली क्लास से हमने स्टार्ट किया जहां पर हमने इंट्रोडक्शन लिया, फिर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, स्पेसिफाइड जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इन सब की बात हुई थी। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यानी पिलर्स ऑफ ऊप शुरू किए, जिसमें इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस के बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सर, वो है इनकैप्सुलेशन। लेकिन इनकैप्सुलेशन को पढ़ने से भी पहले हम एक छोटी सी चीज रह गई हमारी, वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है? तो वो चीज क्या है? तो मैं लेक्चर आपके सामने ओपन कर देता हूं। तो आज की क्लास में हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, वो है कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता? देखिए, इसको लेक्चर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सी एक चीजों के बारे में बता दूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्लास मौजूद है, सही है, और आपकी क्लास में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है पब्लिक, एक वेरिएबल बना हुआ है इसके अंदर, पब्लिक स्ट्रिंग कार का नेम, एक वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है? अब इसी तरह से एक मेथड भी बना हुआ है मेरे पास, पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम के नाम से। मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा चुका हूँ। ये जो आप पब्लिक और प्राइवेट का इस्तेमाल देख रहे हो ना, और ये इंटरनल का, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, असद अली। मेरी एक क्लास है प्रोग्राम के नाम से, और इस क्लास के अंदर आपको प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों ही दिखाई दे रही हैं। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है और ये मेरे पास मेथड है। मेथड क्या होता है? जो फंक्शन आपकी क्लास के अंदर बनाया जाए वो मेथड कहलाता है। सेम वही फंक्शन को अगर क्लास के बाहर बनाओ तो वो फंक्शन कहलाता। अच्छा जी, ये तो सिंपल सा कोड है सर, इसमें क्या हमने नया सीखा? अब सीखने जा रहे हैं। आपको प्रोग्राम को चलाना है तो आप क्या बनाते हो? मेन का मेथड। तो आपने स्टैटिक वाइड मेन स्प्रिंग ARGS करके आपने मेन का मेथड बना लिया। अगर आपको इस क्लास प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आप कैसे करते हो? ऑब्जेक्ट बनाकर। बहुत बेसिक सी बात है सर, हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनता है? न्यू के कीवर्ड से बनता है। तो यहां पर मैंने पहले प्रोग्राम क्लास को लिखा, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल जो तुम इस क्लास का नाम देना चाहते हो ताकि उसको बाद में उससे इस्तेमाल कर सको, मैंने इसका नाम लिखा प्रोग्राम। उसके बाद न्यू का कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर से दोबारा से क्लास का नाम, और आप ये राउंड ब्रैकेट बनाते हो। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था सर, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। आपकी क्लास कोई फंक्शन या मेथड तो है नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम इसमें पैरेंथेसिस क्यों इंक्लूड करते हैं? जब आपकी क्लास कोई फंक्शन या मेथड है ही नहीं, तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसके साथ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बात समझ में आई? तो ये एक अजीब कॉन्सेप्ट जरूर है तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम जब तक समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए ये समझ आ जाएगा यार ये क्यों करते हैं। देखिए, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो यार अगर मैं इस नाम को देखूं तो ये नाम देख के मुझे पहली फील क्या आती है? क्या होगा? क्या होगा बताओ? सर ये मेथड एक फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन ही तो हम ऐसे बनाते हैं। देखो ना, ऊपर बनाया तो है। सर अगर मैं इसको स्किप कर दूं, देखूं ही ना, और अगर सिर्फ मैं इसको देखूं तो ये मुझे क्या लगेगा? फंक्शन या फिर एक मेथड। यही फील दे रहा है या नहीं दे रहा सर? सर अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछ सकता है। लास्ट में कंफ्यूजन लग रही है मुझे। हेलो, यहाँ कंफ्यूजन दिखाई दे रही है सर। जी, कोई कंफ्यूजन है तो सर पूछिए। आप अगर इस पूरे पार्ट को स्किप कर दो, मैंने काट दिया, अभी क्या लग रहा है सर? ऐसा ये क्या लग रहा है? ये क्या, किस चीज की यहाँ पर वजाहत हो रही है? नहीं, हो क्या रहा है फंक्शन या मेथड का? शाबाश सर, क्या हो रही है? कॉलिंग हो रही है, एग्जैक्टली exactly।
तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट को देखें ना ऑब्जेक्ट के, तो हमें लगेगा कि हमने यार कोई फंक्शन प्रोग्राम के नाम से कहीं ना कहीं डिफाइन किया है, उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल कर। अब मैं वापस से ऑब्जेक्ट की पूरी लाइन यहाँ पर दोबारा से ला रहा हूँ। अब और से देखो यार, अगर हमारी क्लास प्रोग्राम कोई फंक्शन या मेथड है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये पैरेंथेसिस देते ही क्यों है यार। तो अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को देखूं तो मुझे देख के लगता है यार कहीं ना कहीं कोई फंक्शन बना हुआ है जो कॉल हो रहा है, लेकिन हम तो क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये फंक्शन का जिक्र कहां से आ गया यार। भाई मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा आगे जाके आपको। और वैसे अजीब बात भी है यार, अगर एक बंदे को समझ ना हो तो वो कहेगा यार मेरी क्लास में कोई ब्रैकेट्स है ही नहीं, और हमें सर ने ये पढ़ाया था कि फंक्शंस के पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसमें हम पैरेंथेसिस देते क्यों है। भाई दिखने में तो ये मुझे फंक्शन ही लग रहा है, आपको भले शायद कोई और चीज दिखाई दे रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली exactly जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही सोच रहे हैं। ये एक फंक्शन तो नहीं है बेसिकली, ऊप के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, मैं आपको ये बता चुका हूँ, मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक मेथड ही है मेथड कहाँ बना हुआ है, दिखाई तो नहीं दे रहा भाई। है ये मेथड, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। कैसा मेथड? ये एक ऐसा मेथड है जो क्लास का नाम होता है वही इसका नाम होता है। यानी अगर तुमने क्लास बनाई है एबीसी के नाम से, तो तुम्हारा मेथड भी किस नाम से बनेगा। अगर तुमने एनिमल के नाम से क्लास बनाई है तो मेथड भी एनिमल के नाम से ही होगा। तो सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम, जो क्लास का नाम होगा वही मेथड का नाम होगा। लेकिन हम इसे स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम ये होता नहीं है। इसका असल नाम होता है कंस्ट्रक्टर। क्या नाम होता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है आइए पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको कहा था ना किसी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली खुद से आपके मेथड को कॉल कर देती है। कैसे? जब ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जैसे ही आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर कौन कॉल हो गया ऑटोमेटिक? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर है क्या? मेथड। तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपका खुद ब खुद मेथड कॉल हो जाता है। अब सवाल ये कि ये मेथड है ही नहीं तो उसके कॉल होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? भाई आपको कोई मुझे दिखाओ कहां पर प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम नाम से मेथड कहां बना हुआ है दिखाओ। आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर? मुझे भी दिखाई नहीं दे। जब सर अगर कोई याद रखिए एक बात, जिंदगी में जब भी किसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहां पर मौजूद होता है क्लास के नाम के। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो भी नाम से होगा, आप जब उसको पैरेंथेसिस से कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को शुरू में इनिशियलाइज कर देना। ये थोड़ी बात थोड़ी मुश्किल है, इसकी आगे बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। जैसे भाई ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना, मेथड है सॉरी, मेथड है ना। इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है? यानी ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? वॉइड है। अगर ये मेथड स्ट्रिंग होता तो क्या होता? रिटर्न करता कुछ ना कुछ, और वो रिटर्न किस टाइप का होता? स्ट्रिंग। ये बता रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होती। यानी ये कंस्ट्रक्टर कभी कुछ भी बदले में रिटर्न नहीं करता। सर जब मैंने ठीक है समझ में आ गई बात, कॉलिंग हो रही है, तो कॉलिंग होने से आउटपुट आ क्या रहा है, मतलब दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। सर बाय डिफॉल्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो खाली होता है, इसीलिए आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन सर क्या मैं अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। जब आप अपना खुद का बना लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वाला नहीं चलेगा, वो आपका बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर चला देगा। तो सर इसमें कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं? बड़ा आसान है। क्लास में आए, जहां दिल करे तुम्हारा, जहां दिल करे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां दिल करे। मैं सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर तो लाजमी लगेगा। मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो क्या लगाऊं? पब्लिक। मैंने लगा दिया पब्लिक
उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, मैंने लिखा प्रोग्राम, दैट्स इट। ब्रैकेट्स आ गए इसके अपने मेथड के, एंड देन बॉडी आ गई। देखा आपने? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी क्लास में ये नहीं बनाते, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है, तो मेरी फाइल के अंदर ये कोड खुद ब खुद इंक्लूड कर देता है कंपाइलर, खुद से डाल देता है, तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, ये आम मेथड की तरह नहीं है। मैं इसे स्पेशल क्यों कह रहा हूं कि तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। देखना कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें प्रिंट कर देता हूं अपनी कंपनी का नाम। बात समझ में आ गई सर? मैंने क्या बोला कि जैसे ही, मैंने अभी आपने लाइन पढ़ी ना, जैसे ही कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब मैंने क्लास का यहां पर क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट। यानी ये प्रोग्राम चलना चाहिए, हाँ है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल होता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती ना। आगे स्क्रीन चली गई, क्यों चली गई? कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं दिया हुआ। ये देखो दोस्तों, मैंने कहीं पर भी, भाई आपको अगर ये मेथड कॉल करना है तो आप कैसे करते थे, प्रोग्राम डॉट प्रिंट नेम प्रोग्राम। मैंने कहीं पर कॉल नहीं किया। आपने देखा, एक ऐसा स्पेशल मेथड जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही खुद ब खुद कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मेथड को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बात समझ में आई? सर इसका फायदा क्या हुआ? भाई अगर तुम चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जैसे ही तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो कुछ चीजें पहले से ही खुद ब खुद कॉल हो जाए, उसके लिए तुम कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हो। इसको बाद में अलग से मेथड की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ना ये तुमसे एक नाम मांगे। यानी अब मैं कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया, कंस्ट्रक्टर में एक अच्छा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। मैंने वेरिएबल पास कर दिया स्ट्रिंग नेम, और इस नेम को मैंने यहां पास कर दिया। अब ये एरर देगा नीचे, देखो एरर देना क्यों कह रहा है। मेरे मेकर ने जब मुझे बनाया एज अ कंस्ट्रक्टर, तो मुझे बनाते वक्त एक पैरामीटर उसने लाजमी करार दे दिया। अब जब तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो, तो मैं तो रोऊंगा। तो अब मैंने यहां पर जब वैल्यू पास करी, और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ऑटोमेटिकली मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और मेरी वैल्यू आ गई। मुझे अलग से वेरिएबल का नाम, पूरा पता प्रिंट कराना, ये सब कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा सारा काम खुद ही हो गया। इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहलाता है। एक ऐसा मेथड जिसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके ऑब्जेक्ट बनाते ही खुद से खुद को कॉल कर लेता है। अगर आप खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो वो आपका बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर चलाता है। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कोड को रन करने के दौरान ही आपके कोड में ये कोड खुद ब खुद डाल देता है खाली कंस्ट्रक्टर को, और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। बात समझ में आ गई? कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कंस्ट्रक्टर कुछ भी बदले में रिटर्न नहीं करता। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है और विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आपके पास मौजूद होता है। आई होप कंस्ट्रक्टर का टॉपिक इजी था और समझ में आ गया होगा। सर क्या इसमें कोई पैरामीटर्स की लिमिट होती है? जी नहीं, ये एक मेथड ही है, तो आप इसमें जितने पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डालना चाहो आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अभी कोई सवाल रेज हो रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जी सर, कोई सवाल आ रहा है आपके जहन में? जी। जी सर। सर ऑब्जेक्ट पर अगर हमने इसमें पैरामीटर पास किया हुआ है, हाँ तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हमें पैरामीटर पास करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे ही सर, आपने क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ना। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे भले अभी हम कोई सा भी मेथड यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमें कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर में जो है। नहीं सर, आपके कंस्ट्रक्टर सेम नेम क्लास का ही नाम होता है ना सर, तो कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जीक्यूट होता है, अलग से एग्जीक्यूट नहीं होता। जी सर असद साहब, कोई सवाल रेज हो रहा है? जी अब्दुल्ला साहब। जी सर। जी सर। साजिद। जी सर खिजर साहब। अफवान समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ सवाल है कंफ्यूजन तो पूछ लो। जी सर। जी आयशा, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया?
ये दो लाइनें हैं सर, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। अच्छा भाई, अब तुम्हें ये लाइन का मतलब समझ, इसका काम होता है ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को शुरू में इनिशियलाइज कर देना। जैसे ही प्रोजेक्ट रन हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, तो आपके जितने भी आपने जो भी वेरिएबल्स बनाए हुए होंगे, कंस्ट्रक्टर उसको ऑटोमेटिकली कॉल करने के साथ ही आपके तमाम वेरिएबल को उसी वक्त इनिशियलाइज भी कर देगा। आपको अलग अलग जाके वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है सर? कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है सर, इजी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन सर? नहीं है? एक बार एक काम करो, इस लाइन को, चारों लाइन को पढ़ लो। चारों लाइन क्यों पढ़ो को, मैं थोड़ा सा जूम आउट हटाऊं? अच्छा, इसको पढ़ो पहले, फटाफट पढ़ो। आयशा बताओ उसको क्या पूछ रही पढ़ लिए सर? पढ़ लो सर बहुत अच्छे से, ये डीपली है आपके लिए सर, लेक्चर अच्छा बनाओ। आगे बढ़ू? ये सर एग्जाम्पल मैं छोटी सी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको देख लो। एक क्लास है कार के नाम से, ये क्या बनी हुई है? फटाफट मेरे कोशिश कर, क्या बना हुआ है? ये क्या बनी हुई है? ऐसा ये क्या बनी हुई बेटा? ये प्रॉपर्टी है ना क्लास की। ये क्या बना हुआ है? ये क्या, व्हाइट डिस्प्ले मेथड बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है आखिर, ये क्या चीज है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में हो क्या रहा है पता है? इस ये कंस्ट्रक्टर जब भी यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपसे क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा। जो भी स्ट्रिंग आएगा ये किसमें साइन कर देगा? मॉडल क्या था? वेरिएबल का नाम। और मेथड क्या कर रहा है, इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। देखो कैसे सारी चीजों को आपस में बाइंड किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे आ जाओ। मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाती हूँ उससे मुझसे वैल्यू ली टोयोटा। टोयोटा किस में आ गई होगी? एम में। एम से किस में सेव हो गई होगी? मॉडल में। मॉडल कहाँ से प्रिंट हो रहा है? डिस्प्ले मेथड में। डिस्प्ले मेथड में क्या, कार मॉडल क्या आ जाएगा लिखा हुआ? कार मॉडल टोयोटा। तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, इस डिस्प्ले को तो अलग से चलाना पड़ेगा। तो C1 डॉट डिस्प्ले जैसे ही चलाया, आउटपुट क्या आ जाएगा? कार मॉडल कॉलन टोयोटा। करके दिखा दो एग्जाम्पल। हाँ, चलिए कर देता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक क्लास बनी हुई, मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाना तो आती है ऐड क्लास। क्लास बना दी मैंने। क्लास किस नाम से बना रहा हूँ? कार के नाम से। बहुत बेसिक सी चीज है, बना दी। जैसे आपके कोड में वहां देखो, एक वेरिएबल बना दो पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल। बना लिया। एक मेथड होगा पब्लिक, कार के नाम से कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ऐसा ही है। अब कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लेना एम के नाम से, और जो कुछ एम में आ जाए वो किसमें डाल देना? मॉडल में डाल देना। मॉडल क्या था, हमारी प्रॉपर्टी थी। डन हो गया। अब इस प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जो भी यूजर कंस्ट्रक्टर में देगा वो आ जाएगा। अब इस मॉडल को प्रिंट भी तो कराना है, तो हमने अलग से मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन कार मॉडल इज। यहां आ जाएगा मॉडल वेरिएबल का नाम। डन हो गया। मेरी क्लास तैयार हो गई। अब मुझे इस क्लास का क्या बनाना है? अब इसको यूज करें तो मेन का मेथड स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args बना दिया। अब क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। कार के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कार। कार न्यू कार। अब ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है ये? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पास कर लेते हैं टोयोटा। अब ये टोयोटा यहाँ गया, यहां से किस में आ गया होगा? एम में। एम ने किस में डाल दिया? यानी इस वेरिएबल में क्या पड़ा होगा? मॉडल। क्या पड़ा होगा? टोयोटा। अब प्रिंट कौन कर रहा है आपके पास? डिस्प्ले का मेथड। डिस्प्ले का मेथड थोड़ी कंस्ट्रक्टर है, ये तो एक सिंपल मेथड है। मेथड को कॉल करना पड़ता है, कैसे करेंगे?
अब आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया है? कार। तो कार डॉट डिस्प्ले, जैसे ही आप इसको लगा के रन करेंगे, रीड लाइन लिखना भूल गया, चलाएंगे प्रोग्राम को, अभी एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा है पता है? बगैर देखे बताओ क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में दो के मेन के मेथड बने हैं भाई, पहले भी बता चुका हूं। खैर, ये लो स्टार्ट किया। देखा आपने सर कितना आसान है कंस्ट्रक्टर? समझ में आ गया आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है असद साहब? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सर सुनिए, हेलो, सुनिए सर बता रहे थे। जी जी सर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल करते हैं। तो रिटर्न कुछ भी वो रिटर्न जो ऑब्जेक्ट बनाती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हाँ। तो ऑब्जेक्ट को बनाते हुए वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। से ये हमेशा वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। बात समझ में आ गई? सेम नेम एज ऑफ क्लास का नाम। उसके बाद एक और लाइन लिखी थी, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, ना ही वॉइड होती है ना कोई और होती है। ये जुमले याद रखने सर, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू में पूछ लूं। जी अदन साहब, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही उसका को कॉल हो जाता ठीक है सर। है और उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती और हम उसके अंदर वेरिएबल वगैरह पास करते हैं और और सर, और उसको जो है हम अपने मेथड में यूज करते हैं। इसका नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर नेम वो नेम होता है जो क्लास का नाम होता है। जी सर, लास्ट में व्हाट इज कंस्ट्रक्टर सर? तो यार ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो उसको कॉल हो जाता शाबाश, गुड है। है जो रिटर्न टाइप्स होती है ना वर्ड ना डॉट। कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होता है वही नाम होता है, ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं तो क्या कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बनता है? कैसे बनता है सर? कंपाइलर खुद ब खुद कोड को कंपाइल करने के दरमियान, रन करते एग्जीक्यूट होते ही वो ऑटोमेटिक आपकी फाइल में क्रिएट कर, तो उसमें आंसर क्यों नहीं आता? सर क्योंकि वो ब्लैंक होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं अपना खुद का बना दूं तो अब क्या डिफॉल्ट वाला चलेगा या मेरा चलेगा? यानी मेरा बनाया हुआ रन करेगा। तो आई होप कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हमें आगे टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। डन है सर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।